जानते हैं आज कौन कौन से इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रडार पे और क्यों? कौन कौन से? आज ज़्यादा नहीं है, अभी के लिए 3 बिग स्टॉक्स हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक और वेदांता। बहुत समय के बाद मैं इनको रेड ले रहा हूँ क्योंकि बहुत समय के बाद यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अगर आप देखें सिल्वर में, बेस मेटल्स में, चांदी में 4%, कॉपर में 3.5%, प्लेटिनम में 6%, पेरिडियम में 3.5%। तो इस वजह से इनको रेड ले रहा हूँ मैं। हालांकि ध्यान रखिएगा, पोजिशनली शॉर्ट नहीं करना है इन स्टॉक्स को, क्योंकि उसमें कभी भी किसी दिन आप उठेंगे और वापस चांदी 5% ऊपर होगी तो फिर वो आपका फिर स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो इसके लिए, लेकिन आज के लिए मुझे लग रहा है कि इनमें थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। हालांकि कुछ हद तक कल ही इन्होंने प्राइसिंग करने की कोशिश की। कल भी देखिए आप, हिंदुस्तान जिंक खुला ऊपर और डे लो पर जाकर बंद हुआ करीब करीब 2% नीचे। एलजी को मैं रेड ले रहा हूँ। देखिए ये स्टोरी अच्छे से अच्छे आईपीओ में प्ले आउट हुई है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बजाज हाउसिंग फाइनेंस था। अच्छे से अच्छा आईपीओ लिस्टिंग के बाद पैसा नहीं बना के दे रहा है, ये फैक्ट है। और एलजी इतना ज़बरदस्त आईपीओ रहा। एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन आज खत्म होगा। देखिए एंकर इन्वेस्टर्स को कहाँ मिला था? 1140 पे, ठीक है ना। अब वो 1140 रुपये मिला था एंकर को। अब एंकर ने देखा, अच्छा ये इसमें एक और फ़र्क होता है। कई लोग सोचते हैं कि यार एंकर को तो इतने कम प्राइस में मिल जाता है हम, लेकिन अगर आप एंकर नहीं है और अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो फिर आपकी लॉटरी है। क्योंकि एंकर 1700 पे नहीं बेच सकता, वो सिर्फ 1700 पे होप करता है कि यार अब बस यहाँ पे टिका रहे। वो 1750 वाला गिर के 1450 पे आ गया, लेकिन फिर भी 1140 से तो ऊपर ही है। तो वो 300 रुपये तभी भी एंकर प्रॉफिट में है। तो कहीं ना कहीं, और ये डिसेंट 2% का हिस्सा है इसमें करीब करीब। कल मीशो में लोअर सर्किट लग गया था। तो खैर एनीवे, लेट्स वेट एंड वॉच। 50% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ तो वहाँ से गिरे जा रहा है ये स्टॉक। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की मैंने बात की, इसका 2 साल का चार्ट देख लीजिए आप, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। और उसके अलावा आप देख लीजिए टाटा टेक का 2 साल का चार्ट। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आशीष 2 साल का चार्ट है। ये स्टॉक स्प्लिट वगैरह नहीं है, ये 42% स्टॉक गिरा है। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसा स्टॉक 42% गिरा है। टाटा टेक जैसा स्टॉक 2 साल में 42% गिरा है। ये दो मैंने एग्जांपल क्यों लिए हैं? क्योंकि एलजी से पहले यही 2 सबसे ज़्यादा मार्की आईपीओस थे जहां पर लोग, अब देखिए इसमें अप्रोच यही है, या तो आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए। मैं तो हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मुझे तो वहाँ तकलीफ आती है जहाँ पे लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना तो मैं लिस्टिंग के बाद लूँगा, फिर मैं क्यों लूँगा आईपीओ में? उसके बाद जब इस तरीके से गिर जाएगा मैं उसके बाद लूँगा ना। उसके बाद तो वो एक नॉर्मल, वो 6 महीने 1 साल का मैं वेट करूँगा, देख लूँगा कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है या नहीं है, मैं उसके बाद लूँगा फिर। वरना मैं क्यों लूँगा? आईपीओ का मतलब है आप आईपीओ में लगाएं, अलॉटमेंट मिले, और अगर आपको प्रॉफिट मिल जाए तो आप उससे बाहर, सिंपल। क्योंकि वैसे आजकल तो जितने भी आईपीओज आ रहे हैं उनमें से कोई टेबल पे कुछ छोड़ता नहीं है। अगर छोड़ता है तो वो इतना सब्सक्राइब हो जाता है। बाकी मैं आपको और कितने एग्जांपल लगातार देता रहा हूँ। वो स्टैनली लाइफस्टाइल का एग्जांपल याद है? वो जारो इंस्टीट्यूट, उसका एग्जांपल आपको याद है? मतलब ऐसे, मतलब जैसे कहते हैं डाइम अ डजन, मतलब इतने हैं। और तो नाम भी भूल गया हूँ। ये देखिए स्टैनली लाइफस्टाइल 2 साल में कितना 60% गिर गया। और सब में आप एक नॉर्मल ट्रेंड देखेंगे, लिस्टिंग के बाद ना 3-4 दिन, 7-8 दिन पॉजिटिविटी रहती है। सब में यही होता है। लिस्टिंग के तुरंत बाद लगता है कि वाह बहुत अच्छी वो हो गई, और 2-3 दिन अच्छे गेन भी रहते हैं। लक्ष्मी डेंटल एक और एग्जांपल है। लक्ष्मी डेंटल है ना, लक्ष्मी डेंटल, ये देखिए, और सारे के सारे स्टॉक आधे हो गए। अब इनमें अगर मुझे कोई कह दे कि जिसने लिस्टिंग के दिन लिया है उसका पैसा वापस आएगा, तो आप सिर्फ होप में जी रहे हैं। नहीं आएगा, नहीं आएगा, मान के चलें। स्टैनली लाइफस्टाइल में भूल जाइए कि डबल हो जाएगा आपके प्राइस से, आधा हो गया, और यहाँ से भी और आधा होने का रिस्क ज़्यादा है। बल्कि बाजार स्टाइल, आई थिंक एक और ऐसा आईपीओ आया था ना, बाजार स्टाइल का भी एक आईपीओ, एक बाजार स्टाइल था, और क्या था, आई थिंक ड्रीम फोक्स था एक, मतलब कई थे ऐसे मेरे ख्याल से, जो जहाँ पे इसमें बीच बीच में एक्सेप्शंस भी आते हैं। 1-2 आईपीओ स्ट्रॉन्ग, मतलब जैसे भारतीय हेक्साकॉम था। जैसे भारतीय हेक्साकॉम एक एग्जांपल है जहाँ पर पैसा बना आपका, और आपने चाहे आईपीओ में लिया चाहे आपने लिस्टिंग के बाद लिया, वहाँ पर आपका पैसा बना, और अच्छा पैसा बना, रीजनेबल पैसा बना। लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। नॉर्म यही है कि लिस्टिंग के बाद लगातार स्टॉक्स में गिरावट ही आई है। चाहे कोई भी आईपीओ आप उठा के देख लीजिए। परफेक्ट है आज के बिग स्टॉक्स भाई साहब, क्योंकि मेटल्स ओवरनाइट करेक्ट करें इस बार, और कल भी कुछ हद तक वीकनेस आ रही थी। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों इन रेड, पर ये इंट्राडे लिहाज से
ये कैरी करने वाले नहीं, क्योंकि मेटल्स बहुत वोलेटाइल हो रखे हैं, ईदर वेज के मूव्स आ रहे हैं, सारे समीकरण कल हो सकता है बदल रहे हों। LG इलेक्ट्रॉनिक्स खासा वीक हुआ है ये स्टॉक ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि आज लॉक इन खुल रहा है और अभी भी वो एंकर इन्वेस्टर्स मीनिंगफुल गेन्स पे बैठे हुए हैं, एक ओवरहैंग के तौर पे ये आज रेडी रहेगा।